नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। कोरोना संकट के चलते सीबीएसई की 10वीं के बचे विषयों की नहीं होगी परीक्षाएं, 12वीं के एग्जाम पर अभी सस्पेंस बरकरार। लॉकडाउन के बीच खुले केदारनाथ के कपाट, अभी श्रद्धालुओं की एंट्री नहीं। और भी गहराता जा रहा कोरोना संकट, देश भर में 12 घंटे में 70 मौतें, 1358 नए केस। महाराष्ट्र में अब तक सबसे अधिक 400 की जा चुकी जान। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 2884 हो गई। गुजरात में कोरोना से 181 लोगों की मौत हो चुकी है, 434 लोग स्वस्थ, अस्पताल से दे दी गई छुट्टी। कोरोना वायरस से जूझती दुनिया के 85 देशों की भारत कर रहा मदद। ट्रंप बोले नर्क से गुजर रहे हैं 184 देश, स्रोत पर रोका जाना चाहिए था कोरोना वायरस। अमेरिका में 24 घंटे में 2200 मौतें, 10 लाख से अधिक हुए संक्रमित। 23 अप्रैल के बाद हिमाचल में कोरोना का नया मामला नहीं, सभी सैंपल नेगेटिव। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन के बीच सीबीएसई से जुड़ी बड़ी खबर आई है। सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि ऐसे वक्त में 10वीं बोर्ड की बची परीक्षा करवाना संभव नहीं है। बच्चों को इंटरनल बेस पर पास कर दिया जाएगा। हालांकि बोर्ड ने 12वीं के पेपरों पर अभी सस्पेंस बरकरार रखा है। सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि 12वीं के पेपर लॉकडाउन और आगे की स्थिति के हिसाब से प्लान होंगे। पेपर कब होंगे? त्रिपाठी ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा से जुड़े सवाल पर कहा कि 10वीं की पूरे देश में जो परीक्षा बची हुई है उनकी अब परीक्षा नहीं हो रही। इंटरनल असेसमेंट और बाकी पैमानों के आधार पर इसका रिजल्ट बनाया जाएगा। 12वीं की 12 विषयों की परीक्षा होनी है, इसका फैसला अभी लिया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि 3 मई के बाद तय किया जाएगा कि 12वीं की परीक्षा कब होनी है। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो प्लान उस हिसाब से तैयार किया जाएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच केदारनाथ मंदिर के कपाट बुधवार को खोल दिए गए। पूरे विधि विधान और परंपराओं के साथ आज 6:10 पर बाबा केदार के कपाट सादगी से खुले। केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग की मौजूदगी में मंदिर के द्वार खोले गए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के कारण श्रद्धालुओं को धाम में जाने की इजाजत नहीं है। देवस्थानम बोर्ड के 16 लोगों को ही केदारनाथ जाने की अनुमति मिली है। इसके अलावा धाम में कुछ मजदूर और पुलिस के जवान मौजूद हैं। इस बार बाबा केदार की डोली एक दिन पहले केदारनाथ पहुंच गई थी। भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसके नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 31,000 पार कर गई है। पिछले 12 घंटे में कोरोना वायरस के 1358 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सबसे अधिक 70 लोगों की मौत हो गई है। बुधवार को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 31,332 हो गई है। वहीं इस खतरनाक कोविड-19 महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 1007 पहुंच गया है। कोरोना वायरस के कुल 31,332 मामलों में से 22,629 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा 7,696 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोरोना वायरस से सर्वाधिक 400 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई। यहां अब इस महामारी से पीड़ितों की संख्या 11,106 हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल 11,106 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। कोरोना के इन कुल केसों में से 9,318 केस एक्टिव हैं और 1,388 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें छुट्टी दे दी गई है। इस राज्य में अब तक सबसे अधिक 400 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में भी कोरोना के संक्रमण का मामला बढ़ रहा है। राजधानी में कोरोना वायरस के अब तक 4,486 मामलों में 3,314 एक्टिव केस हैं। कोविड-19 महामारी से जहां 54 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 1,088 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। तमिलनाडु में भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 3,251 हो गई है। इनमें से 2,058 केस एक्टिव हैं। यहाँ इस महामारी से 25 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 1,168 पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 2,884 हो गई है, जिनमें से 120 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 377 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के बिहार में अब तक 432 मामले दर्ज किए गए हैं।
हालांकि बिहार में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 64 लोग ठीक हो चुके हैं। यूपी में कोरोना वायरस के 2549 केस आ चुके हैं। हालांकि इनमें से 462 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और 34 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना वायरस से अब तक 3183 मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ 51 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, वहीं 768 लोग ठीक हो चुके हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा गुजरात प्रभावित दिख रहा है। गुजरात में कोरोना वायरस के अब तक 4359 मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात में कोरोना से 181 लोगों की मौत हो चुकी है और 434 लोग या तो स्वस्थ हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के अब तक 866 संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिनमें से 22 की मौत हो चुकी है। इनमें से 119 लोग ठीक भी हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के अब तक 1548 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 258 लोगों का इलाज हो चुका है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। यहाँ 31 लोगों की मौत भी हुई है। भारत कोविड-19 से जूझती दुनिया के 85 देशों को चिकित्सकीय सुरक्षा उपकरण, दवाइयों आदि की सहायता अनुदान के तौर पर कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये जानकारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक के दौरान दी। भारत द्वारा दी जा रही सहायता में सार्क के कई देश, अफ्रीका सहित दुनिया के अन्य देश शामिल हैं। भारत द्वारा की जा रही कवायद का व्यापक स्वागत किया गया। उन्होंने ब्रिक्स देशों के कोरोना से निपटने में सहयोग पर बल दिया। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि महामारी न केवल मानवता के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रही है, बल्कि वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध पैदा कर वैश्विक अर्थव्यवस्था और उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। आर्थिक गतिविधि नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है, जिससे रोजगार और आजीविका का नुकसान हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन स्रोत पर कोरोना वायरस को रोकने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से 184 देश नरक से गुजर रहे हैं। अमेरिकी नेताओं ने मांग की है कि देश को विनिर्माण और खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता कम करनी होगी। अमेरिका लगातार वायरस को लेकर चीन पर आरोप लगा रहा है। ट्रंप सार्वजनिक रूप से अदृश्य शत्रु के वैश्विक प्रसार को लेकर चीन को लगातार जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उन्होंने इसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। उनका कहना है कि अमेरिका महामारी से हुए नुकसान को लेकर चीन से जर्मनी के मुकाबले ज्यादा मुआवजा लेगा। जर्मनी ने चीन से 12.41 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 2,11,000 से ज्यादा हो गई है और संक्रमितों की संख्या 30,65,000 को पार कर गई है, जबकि 9,22,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 56,000 को पार कर गई है और 10,10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 2,200 लोगों की मौत हुई है। आज छठे दिन भी हिमाचल में कोरोना वायरस का नया मामला नहीं है। 23 अप्रैल को हिमाचल के सिरमौर में कोरोना का मामला सामने आया था। उसके बाद अब तक जांचे गए सभी सैंपल नेगेटिव रहे हैं। मंगलवार को हिमाचल में 284 सैंपल जांच को आए थे। इसमें 278 नेगेटिव पाए गए हैं। हिमाचल में अभी तक 5,391 सैंपल जांचे गए हैं।
इसमें से 5,344 नेगेटिव रहे हैं, 40 ही पॉजिटिव पाए गए हैं। हिमाचल में अब तक 10,444 लोगों को निगरानी में रखा जा चुका है। इसमें 5,892 28 दिन की निगरानी अवधि पूरी कर चुके हैं। 4,552 निगरानी में हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।